नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप लोगों का जो इंतजार था और आप लोग काफी समय से कह रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि पुस्तक तो आपके पास में आ चुकी है, आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं और इस पुस्तक ने अपनी जो है अहमियत वो भी साबित कर दी है। साथियों, ऐसा पुस्तक कोई भी हो, देखो कोई पुस्तक है सारगर्भित होती है, कोई विस्तृत होती है, सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। सभी पुस्तकें अपने आप में श्रेष्ठ होती है, ठीक है। मैं किसी भी पुस्तक की आलोचना न आज तक की न करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो है, जैसे जो भी सिलेबस पर आधारित यदि कोई पुस्तक है, ठीक है, तो मान के चलिए कि जो सिलेबस पर आधारित पुस्तक है और सिलेबस को कवर कर रही, तो उसमें सवाल बनने निश्चित है। अब किसी को समझना आसान हो जाता है, किसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सवाल मिलते हैं। अब ये जो आपकी पसंद बनी हुई है वो इस कारण है क्योंकि ये सारगर्भित है, वन लाइनर अप्रोच के साथ है, इसमें काफी सारे ट्रिक्स है और आप लोगों को पसंद आई है क्योंकि आप लोगों का विश्वास है। और जिसके प्रति विश्वास होता है उसके प्रति विश्वास रख के ही पढ़ा जाए तो वो दुगना काम करती है। अब आज बात करेंगे कि इसके साथ में, इस वन लाइनर के साथ में पढ़ना कैसे है, सही तरीका क्या है इसको पढ़ने का, कि इसमें से मान लीजिए, इसमें से वैसे आपके यदि देखे जाओगे तो 85 से 90% सवाल कवर हो जाएंगे बिल्कुल। और जेईई एग्जाम वगैरह सब इसके उदाहरण है, अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसको भी इसके साथ में इंक्लूड करते हुए कैसे पढ़ना है, आपके पास में कोई भी गाइड है, चाहे मेरी भी है, चाहे कोई भी गाइड है, उसको पढ़ रहे हैं, उसके साथ में इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे इसका कॉम्बिनेशन बना के आपको आगे चलना है, या आपको एनसीईआरटी आरबीएससी की भी पुस्तकें पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, या किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स है या जो भी, तो उसके साथ में इसको आधार बनाते हुए, यानी इसका कॉम्बिनेशन के साथ में कैसे चलना है कि आपका जो मतलब रिजल्ट है वो बिल्कुल 100% निकल के आपके सामने आए, ठीक है। तो उस बात पे चर्चा करेंगे साथियों। यदि आप देखोगे ये वन लाइनर अप्रोच के साथ लिखी हुई है और इसके अंदर मतलब आप लोगों की इच्छा के अनुसार ही फॉन्ट्स बड़े लिए गए हैं, कहीं भी इसको कंप्रेस नहीं किया गया है, इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। तो इसमें क्या है कि आपको एक तो पर्याप्त जगह मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए, अब देखो आते हैं अपन मुद्दे पर कि आपको इसके साथ में पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर ये बताया जाए कि अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी गाइड है, ठीक है, ये वन लाइनर अप्रोच है, रिवीजन बूस्टर की तरह आपके काम करेगा और काफी सारे सवाल आपको, लगभग 90% सवाल तक भी इसमें से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको 100% में कैसे बदले, तो देखो आपके पास में कोई भी गाइड है, ठीक है, कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, XYZ कोई भी पढ़ रहे हो, जिसके प्रति आपका विश्वास है वो गाइड पढ़ रहे हो। अच्छा, गाइड से याद आया, इस वीडियो के अंत में, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं मैंने वीडियो बनाया था, फिर भी पता नहीं है उन्हें, और कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, पूछते हैं, तो टेक्निकल टीम के पास भी आए थे, वहां पे तो देखो न किया करें आप, वहां से तकनीकी समस्या बताएं। इस वीडियो के अंत में जो रीट की जो गाइड आ चुकी है, संपूर्ण कॉन्सेप्टिव गाइड है, बेहतरीन मैटर, और मतलब बहुत उसको तरीके से दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं नवाचार में विश्वास करता हूं, और जो परंपरागत तरीके से चीजें चली आ रही थी उसमें अब एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हुआ है, तो उसमें बदलाव की जरूरत है। उस बदलाव को देखते हुए जो गाइड लॉन्च की है वो वापस बता दूंगा एक बार, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी गाइड है आपके पास में, उसमें कोई ऐसी चीज मिल गई, जैसे अब ये राजस्थान का परिचय और नामकरण है, ठीक है, वैसे इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया पूरा ही। यदि पूरी आप इसको स्टार्ट से एंड तक पढ़ते हो, आपको पूरी क्रमबद्धता मिलेगी। वन लाइनर्स में एक्चुअली क्रमबद्धता इतनी होती नहीं है, लेकिन इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, यानी कि कोई मान लीजिए किसी के पास समय की कमी हो, सिर्फ इसे भी पढ़ता है, तो उसे इसकी कमी महसूस नहीं हो, क्रमबद्धता की कमी महसूस नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप पढ़ रहे हो कि राजस्थान के इतिहास का जनक जेम्स टॉडको का, अब यहाँ पे तो वास्तविक इतिहास का जनक मैंने दे दिया है, और मान लीजिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा यहाँ पे वास्तविक जनक दिया है, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा से रिलेटेड ही आपको कोई चीज दिमाग में आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे पास में छोटा सा आप यहीं पे लिख दें, इसके लिए अलग से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं महसूस हो, ठीक है। क्यों अंत में ये इसलिए करता है कि अंत में आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी पड़े जिसको आपको फाइनल रिवीजन के रूप में काम में लेना है, और बस आपके दिमाग में एक टारगेट सेट रहेगा कि मुझे सिर्फ इसे पढ़ना है। तो मान लीजिए आपको ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा से संबंधित कोई याद आई, रोइडा निवासी, जैसे रोइडा निवासी सिरोही के हैं, फिर रोइडा से संबंधित कोई चीज याद आ गई कि रोइडा जो है राजस्थान का राज्य पुष्प भी कहा जाता है, इस तरीके से याद आ गई, आपने पास में नोट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको नोट कर लिया, और आगे कोई ऐसी चीज आती है जैसे मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन, और ये सब याद आ गया, ये सब पढ़ लिया।
इससे रिलेटेड कोई और बढ़िया सी चीज आपके दिमाग में आ जाती है तो ये स्पेस जो है इसको काम में लेना है, ठीक है। जहां जहां स्पेस दे रखा है उसको अलग अलग पेन से आपको काम में लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे कॉपी के नीचे किताब के नीचे और ऊपर भी स्पेस होता है। यदि आप अगले पेज पे अपन चलते हैं तो किताब के ऊपर और नीचे भी आपको पर्याप्त स्पेस मिलता है। तो आप जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक में लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप 1857 की जैसे क्रांति अभी पढ़ा नहीं आपको और इसमें नहीं है, वो पार्ट बी में जोड़ के दूंगा, इसमें अपडेट नहीं करेंगे अपन, ये ऐसे ही रहेगी। जैसे उसमें पढ़ रहे हैं और झांसी की रानी और बेगम हजरत महल पढ़ते हैं, फिर मान लीजिए, हालांकि मैंने उसमें तो शामिल करूंगा, लेकिन मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलता, महल परी महक परी कहते हैं, तो आप उसको नोट कर दें ताकि आपके लिए वो सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि वहीं पे वो चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ये ट्रिक आ गई, ठीक है। अब ट्रिक के आसपास आपको स्पेस काफी सारा मिल जाएगा। जैसे ये है सारे संभागों को याद कैसे रखें, संभाग की ट्रिक है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको इसके अंदर मिलेगी और उसके साथ में स्पेस भी मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको और कुछ याद आ रहा है कि अजमेर आ गया, आप अजमेर से रिलेटेड आपको कुछ याद आ रहा है, कोई भी तथ्य आ रहा है जो आपको लगता है कि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या गाइड में पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए टेस्ट सीरीज में काफी सारे सवाल आपको नए दिखते हैं, तो टेस्ट सीरीज में संभाग से संबंधित कोई नया सवाल दिखता है और इसके अंदर नहीं है, तो आप उसको यहीं आसपास कहीं पे नोट कर दें, अलग अलग पेन से नोट करें ताकि मिक्स नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कचरा कर दो, पूरा ही समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि लास्ट में फाइनल जब मैं देखूंगा तब मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं एकदम पर्याप्त तरीके से नोट करूं। और उसके अलावा भी मान लीजिए इसमें नोट करने के बाद आपके पास जगह नहीं बचती है कि यहाँ पे और कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे बहुत सारा नोट कर दूंगा जगह नहीं बचेगी, तो क्या करें आप, A4 साइज के जो पेपर आते हैं 150 रुपए के 500 पेपर आते हैं, रिम आती है पूरी, उसमें से यदि कोई लूज पेपर देता है तो लूज, या फिर आप 150 रुपए के वो पेपर लाओ, काम आते हैं हमेशा ही। उसमें भी क्या करें, एक पेपर के 2 भाग करें, बीच में से फोल्ड करके 2 भाग करें, और उसके बाद मैं मेरे पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, हो सकता है किसी का अलग हो, मैं मेरा बता रहा हूं, जिसको पसंद आए वो करे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तरीका मेरा है तरीका है और वो मैं बता रहा हूं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो उसको क्या करें कि जैसे उसको ले लिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड करके फिर फेविस्टिक पास में रखनी है अपन को। इसमें इससे इस टॉपिक से रिलेटेड ही कोई ऐसे तथ्य इंपॉर्टेंट है जो अपन को याद करने हैं और वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी एग्जाम में बन गया है या कहीं किसी टेस्ट में देख लिया या कहीं पे सोशल मीडिया पे भी कहीं देख लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें नहीं आ रहा था, तो उसको क्या करें, उसको फेविस्टिक के साथ में वहां लिखकर फेविस्टिक के साथ में यहाँ पे इस तरीके से चिपका दें, ताकि आप जब भी, या फिर इस टॉपिक के अंत में चिपका दें, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे तो ये देख लिया, उसके बाद में वो भी टॉपिक देख लिया, या कोई चीज जो क्रमशः उसमें नहीं दे रखी है उसको क्रमशः आपको लिखनी है। जैसे कि मुझे याद है कॉलेज लेक्चरर के राजस्थान से संबंधित एक चीज पढ़ रहा था जिसमें संग्रहालय पढ़े थे मैंने, तो संग्रहालय में मेरे को क्रमबद्धता नहीं दिखी कहीं भी, तो मैंने यही तरीका अपनाया, मैंने वो A4 साइज के पेपर लेके उसको पूरे क्रमबद्ध तरीके से लिखे कि क्रमशः क्या है, तो पढ़ने का बहुत मजा आता है। हालांकि इस वन लाइनर में आपको सारी चीजें ऐसे मिलेगी, क्रमबद्धता के साथ में मिलेगी, लेकिन नहीं है जैसे कोई चीज और आपको जरूरत महसूस होती है तो आप उसको करें, ठीक है। उसके बाद में वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। एक तो आपको पेज पलट पलट के बार बार सारी चीजें देखनी, फिर याद भी नहीं रहता कौन सी किस पुस्तक में क्या पढ़ा था, क्या पता कौन सी गाइड में वो पढ़ लिया या कहाँ पढ़ लिया, किस नोट्स में पढ़ लिया, और एक आपके दिमाग में ये रहेगा वहां जो पढ़ा था मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर रखा है। तो ये तरीका होता है साथियों, इस तरीके से, यानी कि ऊपर वाला स्पेस और नीचे वाला स्पेस जब आपके भरने लग जाए तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है, तब आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है और वो वास्तव में आपके काम आने वाली चीज है, और वास्तव में आप याद करोगे जब ये इस तरीके से आपके तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एक और चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमें बहुत कोई भी गाइड XYZ बहुत पसंद आ गई, और लेकिन वो थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, उसमें 4-5 सब्जेक्ट दे रखे हैं और एक अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट की क्या होती है, कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि अलग अलग बाइंडिंग, अलग अलग पेस्टिंग सभी चीज होती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। और एक ही समग्र आ रही है लेकिन उसे पढ़नी इजी नहीं रहती, ऐसा मान लीजिए, ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन वो रेट में सही पड़ती है, तो उसे पढ़नी भी है और उसे मोटी देख के लेनी भी नहीं है, तब क्या किया जाए, तब ये किया जाए साथियों, उसे ले, यदि आपकी इच्छा ही है पूरी उसे ले लीजिए। उसके बाद में क्या करें आप, जैसे उसके अंदर 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके बाद में आप उन सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट तो अंदर सेपरेट ही होते हैं, उन सब्जेक्ट को आप फाड़िए, उनको अलग अलग कर दीजिए, उनको अलग करके एक टैब
टैप रोल रखिए अपने पास में, उनको अलग करके, और मोटा अखबार का गत्ता है या कोई पत्रिकाएं आई हुई होती है घर पे, या कोई भी जाड़ा गत्ता जो होता है उसको कटिंग करके बढ़िया, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी 10-15 मिनट की, लेकिन आपके अलग अलग आपके खर्चा कम बैठकर कम खर्चे में आपकी मनपसंद चीज आपके साथ में सामने आ जाएगी। उसको अलग अलग करके उसको अच्छी तरीके से कवर करके उसका कवर आप बना सकते हो टैप के साथ में। काफी सारी चीजें मैंने बना रखी है ऐसी, तो उसके साथ में क्या होगा, आपके सेपरेट भी हो जाएंगे, आपकी मन की संतुष्टि भी रहेगी, सकारात्मकता भी रहेगी कि हाँ मुझे जो चीज चाहिए थी वही चीज पढ़ रहा हूं, मैंने मोटी देखकर किसी के साथ में समझौता नहीं किया, या कोई ये मेरी इच्छाओं के साथ समझौता नहीं किया। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये साथियों तरीके होते हैं जो छोटी छोटी चीजें हमारी सफलता के लिए आधार बनती है, ताकि मतलब सिर्फ पढ़ना सिर्फ वो नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं डर्रे पर, वो नहीं है, अपनी आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, सकारात्मकता अंदर बनी रहनी चाहिए, उसके लिए ये चीजें जरूरी है। अब जैसे ये देख लीजिए आप, इसके अंदर ये चीजें, एक तो आपको कैसे इसमें नोट्स बनाने हैं वो मैंने बता दिया। जैसे टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे भी सवाल है टेस्ट सीरीज में जो बुक में भी मान लीजिए कहीं नहीं मिलते हैं, या वो तो देखो वो फायदेमंद ही है। अपना टारगेट ये रहता है कि विद्यार्थी को हर सवाल पे कहीं ना कहीं उसको वो सवाल जरूर दिखे और एग्जाम में उसके आए तो उसके फायदा हो जाए। तो वहां पे ऐसे कुछ सवाल आपको नजर आ जाते हैं जो बिल्कुल नया है, आपको नहीं आ रहा था, गलत हुआ, तो आप उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से, साइड में देखो पेज होते हैं, ये जगह देखो, ये स्पेस जो होता है इसको काम में लेना है, ठीक है। ये ऊपर नीचे और साइड में आपको इसमें पर्याप्त स्पेस मिलेगा, ठीक है। अब ये जैसे ये इसके नाम दे रखे हैं, अब जरूरी ये नाम दे रखे हैं, हालांकि इससे संबंधित तो प्रश्न आपको सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जैसे एंचा घास है, अब ये यहाँ पे नहीं मिलता यदि आपको, तो आपको यहाँ पे नोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये यहाँ पे मैंने नोट करके दे रखा है। मान लीजिए बांस से संबंधित, बांस को बम्बू कहते हैं, ये आ गया। अब बांस सबसे लंबी घास होती है विश्व की, तो आप यहाँ पे इसको कोष्टक में करके इसको लिख सकते हो। ये जो स्पेस है इसको काम में लेना है, ठीक है। गाइड में भी कुछ मैटर एक्स्ट्रा है, क्यों, गाइड तो विस्तृत होती है, ये सारगर्भित है पूरी तरीके से, तो गाइड में भी कुछ मैटर एक्स्ट्रा है, तो उसको आपको ये देखो ये स्पेस काम में लेना है। मेरे कहने का मतलब है आपको ये स्पेस काम में लेना है। अब ये इतना सारा स्पेस है, ठीक है ना, आप कोरी कोरी रखेंगे इसको, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह, बिल्कुल कोई दाग धब्बा नहीं लगे, ऐसे रखोगे तो फिर मतलब नहीं, इसको काम में लेना है। और ये आपके काम आएगी तब एग्जाम में जब सवाल बनेंगे, लास्ट में रिवीजन जब करोगे, एकदम फास्ट रिवीजन चलेगा, तब ये बहुत चीजें काम आने वाली है, ठीक है। हालांकि ये क्रमबद्धता के साथ में ही दी है मैंने इसको, और ये जब परिचय आपको करवाया था, ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिलेगा। हम चाहते तो यहीं पे दूसरा मैटर ऐड करके दे देते, लेकिन वो कंजेस्टेड हो जाता, और ये छोटा भी इसलिए ताकि आप इस पे अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना सको, इसको और उपयोग में ले सको, ठीक है ना। पर्याप्त चौड़ाई वगैरह पर्याप्त है इसकी। तो यहाँ पे ये देखो, ये अब हालांकि ये तो मैंने संकलित करके ही दी है चीजें, ठीक है। ये तो टॉपिक हटा दिया महिलाओं वाला सेकंड ग्रेड में से, लेकिन अन्य एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है आपको उपयोग करनी है, ये जो ये स्पेस बचता है इसको उपयोग करना है पढ़ने का, ठीक है। अब इसको पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है, एक बार, क्योंकि ये क्रमबद्धता के साथ है तो इसमें आपके कोई समस्या वैसे होने वाली नहीं है। आप यदि स्टार्ट से लेकर एंड तक भी 15 दिन के अंदर इसको पूरी पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और कम से भी कम एग्जाम तक 4-5 बार अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, आपको एक एक फैक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मतलब आपने जैसे क्लासेस देखी है, ठीक है, पूरी कहीं भी कोई भी कोचिंग की, मैं सिर्फ मेरी क्लासेस का नहीं कहूंगा, कहीं भी, और नहीं भी देखी है, मान लीजिए तो आपने एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी, आपने कहीं गाइड पढ़ी है, कोई ना कोई विस्तृत कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हैं, उसके बाद में कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में बार बार कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा जाता, फिर जो है फैक्ट्स और उनको याद रखते हैं, फिर प्रैक्टिस होती है। तो इसको क्या करें, जब आपने वो सारी चीजें पढ़ ली है उसके बाद में आप इस पे आए वन लाइनर पे, और उसमें क्या करना है आपको यहाँ पे साइड में हाथ रखकर फिर देखना है कि मुझे कितना याद हुआ, नहीं हुआ है तो उसको याद करना है। फिर वापस ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर वापस आइए इस पे, फिर देखिए कि मुझे याद कितना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से दे रखा है ये आमने सामने, तो जब याद कितना हुआ है वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना हुआ। इसके बाद में इसको मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया, और आपको एक एक चीज, एक एक चैप्टर बिल्कुल मुख जबानी याद है, ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना, पूरा खुद याद करना है, एक एक चीज खुद याद हो चुकी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर टेस्ट अभ्यास, फिर जो है जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, तो फिर वहां पे अभ्यास करें, वहां देखें कि जैसे 30 प्रश्न का एक टॉपिक ऐड हुआ है, उस 30 प्रश्न में से यदि मेरे अभी इस समय यदि मेरे इस पूरे कमांड करने के बाद में 25 से लगाकर 26 प्रश्न भी सही बैठते हैं, 24, 25, 26 भी सही बैठते हैं,
आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। यदि आपके 20 भी सही बैठ रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करके आप बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है, तो ये होता है आकलन, स्व आकलन करना है आपको, स्व मूल्यांकन करना है पूरा कि अब मैं किस कंडीशन में हूं। इसके बाद में फिर आपको जब यहां तक आपकी पकड़ पूरी हो चुकी है तब आपको फिर दायरा बढ़ाना है। ठीक है, फिर दायरा बढ़ाना है, फिर यहाँ पे ये स्पेस को भरना है और उन पे भी कमांड करनी है। और कहीं से भी कोई भी प्रश्न मिलता है तो वो अपने अच्छा है टॉपिक से रिलेटेड है उसको डाल दो अंदर। ये है साथियों तरीका। और भी मेरे विद्वान साथी जो है कई सारे देखो बेरोजगार होना अलग बात है, लेकिन टैलेंट बहुत है, कई है जो किस्मत से बेरोजगार है लेकिन कई टैलेंट है, तो उनको भी अलग अलग आइडियाज होंगे उनके पास कि सर ऐसे भी अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो वो भी अपने जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ में। ये चीज है साथियों, जो आप कह रहे थे कि पढ़ने का तरीका बताएं, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो ये है। ठीक है, यदि इसको आपने 4 से 5 बार पढ़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर उतार दिया तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 80 से 90% सवाल बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए इससे बाहर भी जाते हैं सवाल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इससे बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, इससे बाहर भी जाते हैं तो वो सभी के लिए जाएंगे साथियों। आप कहीं से भी पिछड़ोगे नहीं, ये बात पक्की है। क्यों? सभी के लिए जाएंगे। देखो बहुत भारी प्रश्न बन गया, जैसे मान लीजिए कहीं देखने को नहीं मिल रहा है तो वो सभी के लिए है, वो इतना निर्णायक नहीं होगा जितने आपके ये सामान्य सवाल यदि गलत हो गए तो वो निर्णायक होते हैं। इन पे पहले पकड़ होनी जरूरी है, उसके बाद में दायरा बढ़ाना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो यही है कि आपके लगभग सवाल बाहर ना जाए, लेकिन जाते भी है तो आप ये मानकर चलें कि आप पिछड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपको पिछड़ने नहीं दूंगा, ये मैं बार बार कहता हूं, मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन पढ़ना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है। आप जितना पढ़ोगे, जितना कर पाओगे वो आपके लिए ही फायदेमंद है। तो ये चीज है जो आपको समझनी है। अब चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी क्लासेस देख रहे हो, चाहे कोई भी कोचिंग आप कर रहे हो, लेकिन पढ़ना किसको है? पढ़ना तो आपको है। को मेरे पढ़ने से यदि आपका सिलेक्शन होता हो तो मैं तो 2 घंटे और मेहनत के बढ़ा दूं उसमें और भी बता दूं। अब चलिए बात करते हैं साथियों रीट की। और कुछ ये कह रहे थे कि सर वो रीट की 1 लाइनर कब आएगी, और कुछ ये कह रहे थे कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। चलिए सारी बातें बता देता हूं मैं आपको, 1-2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको यहीं से शेयर कर देता हूं वो चीज। मेरे ख्याल से मैंने आपकी सारी शंकाओं का 1 लाइनर से संबंधित समाधान कर दिया है। फिर भी कोई रह जाती है मन में तो बता देना, और जैसे भी सेट होगा बताने की कोशिश करेंगे आपको। कहाँ चला गया भैया? 2 मिनट का समय दीजिए, बस देख कर हाथों हाथ आपको। और कोई यदि लगती है शंका समस्या तो कमेंट करके बता देना, या कोई ऐसी समस्या होती है तो आप मेल कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल टीम के जो नंबर दे रखे हैं साथियों, वो आपको सिर्फ कब काम में लेने हैं टेक्निकल टीम के, जब आपके कोई अपने टेस्ट सीरीज से संबंधित ऐप में कोई टेक्निकल समस्या होती है तब वहां पे कांटेक्ट करना। इसके अलावा वो आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो फिर इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो मैं शेयर कर रहा हूं ये आपको जब भी बताई थी हमने, लेकिन काफी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है इसके बारे में। तो देखो साथियों, ये जो है ये एक संपूर्ण गाइड है, कंप्लीट पैकेज। यदि आप एनसीईआरटी आरबीएससी नहीं पढ़ पाते, या बिल्कुल मतलब सारी चीजों का जो एक कंप्लीट पैकेज जो होता है वह ये है। सारे मतलब कंसेप्ट समझ में भी इतनी आसान लैंग्वेज में लिखे गए कि समझ में आ जाएंगे। कहीं कोई शिक्षक यदि नहीं बताने वाला है तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। जब आपकी इच्छा होती है कि हमें एक ऐसी गाइड की जरूरत है जिसमें सब कुछ हो, सब कुछ दे रखा है, मतलब समझने के हिसाब से भी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत भारी भरकम लैंग्वेज या अनावश्यक चीजें दे दी, वो भी नहीं। जब आपके दिमाग में गाइड लेने की इच्छा आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% लेनी है, मैंने किसी किताब के लिए कहा भी नहीं, या ये नहीं कहूंगा कि कोई दूसरी किताबें खराब है और मेरी ही अच्छी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी आपको लेने की मन में आती है तब एक बार बुक स्टॉल पर जाकर इसका अवलोकन जरूर करें। कोई भी गाइड लेने से पहले इसका अवलोकन जरूर करें। इसके अंदर जो चीज जिस तरीके से दी गई है वो पूरी की पूरी अब जो वर्तमान परीक्षा पैटर्न है, वर्तमान परीक्षा पद्धति है, और किस तरीके से जल्दी छात्रों को याद हो जाए, टू द पॉइंट, सारगर्भित तरीके से और टू द पॉइंट, जितनी जो चीज आवश्यक है वो दी है।
साथ में परीक्षा दृष्टि जो कॉलम है वो भी शामिल किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को बिखरी हुई चीजें एक साथ में मिले, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। ये सारी चीजें वो है भी किस लिए, क्यों पुष्पेंद्र जी कसाना ने इसके अंदर बहुत अच्छी मेहनत की है, अपने मुकेश जी पंचोली सर सभी जानते हो आप, बहुत अच्छी मेहनत की है इन्होंने, और मैंने भी काफी सारा एफर्ट डालने की कोशिश की है। तो ये जो है साथियों 6ठी से 8वीं तक की एसएसटी की है, ठीक है, सामाजिक के 60/60 प्रश्न आपको यदि सही करना है तो ये एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए शामिल होगा। ये कंसेप्चुअल गाइड है पूरी की पूरी, जो आपके कंसेप्ट भी क्लियर कराएगी, आपको संपूर्ण जानकारी देगी। और जब आप मतलब किसी भारी भरकम ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं तब एक बार इसका अवलोकन जरूर करें, क्योंकि इसमें पेज संख्या आपको 800 के करीब मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आज आप पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी दी गई है कि आप बहुत मतलब आपको दिल में सुकून मिलेगा। जो नए विद्यार्थी है, जो पहली बार तैयारी करते हैं, उन्हें तो कम से कम एक बार पढ़नी चाहिए, यदि मेरी बात माने तो। बाकी निर्णय आपका है, आप अवलोकन करें, आपको अच्छी लगती है तब आपको इसके साथ में जाना है। यह एक मन में सकारात्मकता जरूर होनी चाहिए, मन में विश्वास होनी चाहिए। हमने हमारी तरफ से देखो पूरी मेहनत की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को 100% पसंद आए, ये कभी आशा रखते भी नहीं है और मैं कहता भी नहीं हूं। लेकिन जहां तक मैंने मेहनत की है तो विद्यार्थी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ वास्तव में इस चीज के अंदर मेहनत की है, जो तीनों लेखक ने एफर्ट डाला है, तो आप खुद आपको महसूस होगा। और प्रकाशक के द्वारा भी इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके दिया गया है नवीनतम अपडेट के साथ। तो जब आपको गाइड की आवश्यकता महसूस होती है तो एक बार इसे देखें जरूर, ठीक है। तो आपको एक परंपरागत जो एक चीज चली आ रही है उससे आपको काफी सारा नया मिलेगा। वर्तमान परीक्षा पद्धति पर जो चीज चल रही है उसके अनुसार आपको साथियों बहुत इसके अंदर फायदा होने वाला है। तो एक बार अवलोकन करें, देखें कि ये वास्तव में कारगर है या नहीं है, और निकटतम बुक सेलर के पास यदि नहीं है तो उसे ये फोटो वीडियो बता देना कि भैया ये च्यवन प्रकाशन की गाइड है। कोई छोटा मोटा प्रकाशन तो है नहीं, अच्छा खासा प्रकाशन है, मतलब राजस्थान का प्रतिष्ठित प्रकाशन है। तो आप उन्हें कहें कि ये मंगवाएं। आप सभी जगह हर राज्य के हर मतलब कंपटीशन की बुक्स जहां मिल रही है, हर जिले के, राज्य तो क्या अपने राजस्थान के हर जिले के जहां भी कंपटीशन बुक्स मिल रही है वहां पे ये उपलब्ध है। तो फिर वो यदि उसके पास में नहीं है तो वो मंगवा देगा। तो ये है साथियों जो विद्यार्थियों द्वारा पूछा जा रहा था बार बार, तो आज उनकी शंका से रिलेटेड ही संडे को अपना ये वीडियो आने वाला था, तो ये दिया है। शाम को एक वीडियो और दूंगा जिसके अंदर अपने वरिष्ठ अध्यापक की जो गाइड आई थी उसको जो संशोधित करके दिया गया है वो दूंगा। जिन्होंने पहले ले ली उनको क्या करना है, जिनको नई की आवश्यकता है उनको क्या करना है, उससे रिलेटेड वीडियो शाम को देने की कोशिश करूंगा कि सर जिसने हमने पहले ले ली उनको क्या करना है, उनको क्या फायदा मिलेगा, कैसे क्या, वो सब शाम के वाले वीडियो में अपन बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी आपकी हर शंका हर समस्या का समाधान करूं और हर विद्यार्थी के साथ में अच्छी तरीके से उसके साथ में न्याय हो, ऐसा प्रयास हमेशा रहा है, आगे भी करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।